नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर, उसके बाद बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स की, पीएमएस फंड्स की। और एक बात आपसे करना चाहते हैं बहुत ज़रूरी, इस पे हम एक इन डेप्थ एनालिसिस वाली वीडियो आपके सामने पेश करना चाहते हैं। अगर आपकी इजाज़त हो तो हम ये वीडियो आपके लिए लाना चाहते हैं और आपको सिखाना चाहते हैं कि म्यूचुअल फंड से बेहतर आप कैसे अपना पोर्टफोलियो बना सकते हो और कैसे आप म्यूचुअल फंड से बेहतर रिटर्न्स पा सकते हो। अगर आप कहेंगे हम इस पे वीडियो बनाएंगे, और ये टॉपिक मैं क्यों चूज़ कर रहा हूँ उसका मैं आपको सामने एग्जांपल देना चाहता हूँ। यहाँ पर पढ़िएगा, ये जो बातें लिखी है ना, आपको कुरेद देनी चाहिए अंदर से। आप झकझोर उठो, मतलब ऐसे जाग जाओ। मतलब होता है ना कि किसी बच्चे को कह दिया जाए कि भाई अब तेरे लिए ये करो या मरो की स्थिति है, वही हाल आपका होना चाहिए। ये करो या मरो की स्थिति है। क्यों करो या मरो की है, समझिएगा बात। 75% पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस जो हैं वो निफ्टी को नहीं पछाड़ पाई, मतलब निफ्टी उनसे आगे निकल गया। फेल्ड टू बीट निफ्टी 75%, ये नंबर बहुत बड़ा होता है। ध्यान ध्यान इसी बात पे आपको रखना है। और मैं इसमें अगर ऐड करना चाहूँ तो 14% ऐसे हैं जो निफ्टी के साथ का रिटर्न दिए हैं। ध्यान दीजिएगा, निफ्टी के साथ का रिटर्न दिए हैं। अगर हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं, 70 10 80 80 10 90, 10% ऐसे हैं जो निफ्टी से बेहतर रिटर्न दिए हैं। लेकिन वो 10% में से भी सिर्फ 6% के आसपास, हाँ एग्जैक्टली मैं डेटा नहीं बता पा रहा हूँ आपको, कुछ दिक्कतें हैं, उसको मैं काफ़ी बार एक्सप्लेन भी किया हूँ, लेकिन अभी समझिए सिर्फ 6% ऐसे हैं जो निफ्टी से मतलब एक मार्जिन के साथ बेहतर रिटर्न दे पाए हैं। अब ये 6% का मतलब आप समझते हो, मतलब बाजार में आप 100 पीएमएस चूज कीजिए, ठीक है, 100 पीएमएस चूज कीजिए, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस, बहुत बड़े बड़े नाम हैं, किस बैंक का नहीं है, मतलब आप सोच भी नहीं सकते ऐसे ऐसे लोग भी पीएमएस चलाते हैं। अभी समझिएगा, 100 स्कीम्स में से अगर आप 94 में ठगे जाने का शिकार हो सकते हो। और ये ठगे जाना की बात मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपका पैसा निफ्टी से भी कम तेजी से चल पा रहा है। तो सोचिए जब बाजार गिरेगी तो आपके पैसे का क्या हाल होगा। और जब 94% केसेस में आप फेल होने वाले हो तो आप वहाँ पर रिस्क नहीं लेते हो। हम इंट्राडे ट्रेड भी क्यों करते हैं, क्योंकि हमारा सक्सेस रेशियो 50:50 होता है। ध्यान दीजिएगा, अगर हमको यही पता चल जाए कि हम 90% केसेस में फेल होंगे और यहाँ तो 94% केस है, तो इंट्राडे ट्रेड हम क्यों करेंगे भाई। 100 में से केवल 6 बार हम प्रॉफिटेबल होंगे। और यहाँ पर आप सोच लीजिए कि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप फेल हो जाओ, और 75% चांसेस ऐसे हैं कि आप तो फेल होगे ही होगे। यहाँ पर आपके बचने की कोई गुंजाइश नहीं है। अब हम थोड़ा सा म्यूचुअल फंड की तरफ चलते हैं। ये डेटा इंडिया का नहीं है, अमेरिका का है, लेकिन इंडिया में भी बिल्कुल सेम सिनारियो है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। 89% जो लार्ज कैप फंड हैं वो बेंचमार्क इंडाइसिस को नहीं बीट कर पाए। इसका मतलब समझ रहे हैं, 90% जो म्यूचुअल फंड वाले हैं वो निफ्टी को नहीं बीट कर पाए। ध्यान दीजिएगा, और यही क्लोज टू यही परफॉर्मेंस है। मैं किसी का यहाँ नाम नहीं लूँगा, लेकिन आपको मैं समझदार बनाना चाहता हूँ। इस कड़ी में मैं जितनी कोशिश कर सकता हूँ उतनी करूँगा। बस आपसे मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप सीखने की ललक अपने पास जगाइए। मैं आपको बेटर इन्वेस्टर बनाने के लिए तैयार खड़ा हूँ। आपको बेटर स्टॉक्स बताऊंगा, बेटर स्ट्रैटेजी बताऊंगा, सब कुछ समझाऊंगा। और 93% केसेस में क्या हुआ, स्मॉल कैप एंड मिड कैप फंड्स नहीं पछाड़ पाए इंडाइसिस को। सोच कर देखिए, ये चीज़ें आपको चौंका देनी चाहिए। क्यों मैं ये बातें कर रहा हूँ, क्योंकि आपके जो फंड मैनेजर्स होते हैं, यानी कि जो आपका पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं और जो आपके म्यूचुअल फंड्स को मैनेज करते हैं, उनको करोड़ों रुपए की सैलरी दी जाती है। कितनी, करोड़ों रुपए की। और ये सैलरी कहाँ से आती है, जब आप कहीं किसी म्यूचुअल फंड में 1 लाख रुपए लगाते हो ना, 1 लाख रुपए जब आप किसी म्यूचुअल फंड में लगाते हो तो उसमें से मान लेते हैं 1000 रुपए ही इनकी पॉकेट में जाता है एज इन द फॉर्म ऑफ सैलरी। और ये सैलरी लेते हैं ठीक किस लिए, कि आपको बेटर परफॉर्म करके देंगे। और कोई भी जब आप म्यूचुअल फंड लेते हो तो वहाँ पर जो उनकी कोर वैल्यू होती है वो यही होती है कि वो जिस भी इंडेक्स को फॉलो करता हो। जैसे कि अगर आप लार्ज कैप फंड लेते हैं तो वो निफ्टी 50 को पछाड़ना चाहिए, और आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि 90% केसेस में वो नहीं पछाड़ पाता है। अब यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन क्या बचता है, एकदम सीधा साफ हमारे पास ऑप्शन जो बचता है वो बचता है, आप निफ्टी या सेंसेक्स का ईटीएफ खरीद लीजिए। इससे बेटर कुछ है नहीं। मैं ये बात कई बार बता चुका हूँ, थोड़ा सा इशू आया है पुरानी वीडियोज़ के साथ, लेकिन मैं सच बोलना नहीं छोड़ूंगा। कुछ भी करें, मुझे पता है बहुत बड़ा पैसा लगा होता है, बहुत बड़ा नेक्सस चलता है हम आपकी जेब से पैसा निकलवाने के लिए। आप
आपसे मैं एक सवाल का जवाब चाहता हूं। कुछ लोग कहते हैं कि म्यूचुअल फंड सही है। मैं बिल्कुल एग्री करता हूं कि लॉन्ग टाइम के लिए अगर आपको पैसा लगाना है म्यूचुअल फंड में लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां पर आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि अगर आपको कुछ भी नहीं करना है तो चुपचाप ETF खरीदिएगा। जो भी आपको कंपनी पसंद हो, जो भी आपको AMC पसंद हो, उसका आप ETF लेकर सुकून से बैठ जाइए। चाहे सेंसेक्स का ETF ले लीजिए, चाहे निफ्टी का ETF ले लीजिए। मैंने वीडियोज़ भी इस पर बनाई हुई हैं, वो ज़रूर देखिएगा। हो सकेगा मैं लिंक दे दूंगा नीचे, वो वीडियो देखकर आप ETF ज़रूर खरीदिएगा। अगर आपको कुछ भी नहीं दिमाग लगाना है, जो मैं समझा रहा हूँ, अगर आप दिमाग लगा सकते हो, आप बेटर परफॉर्म कर पाओगे। मैं यही कहता हूँ। मैं इतना तो आपसे दावा कर सकता हूँ कि हम निफ्टी से थोड़ा सा बेटर, हम ETF अगर लेते हैं तो हम इन 75% लोगों से तो ऐसे ही आगे निकल गए, हम इन 90% लोगों से ऐसे ही आगे निकल गए। लेकिन ETF में भी अगर हम समझदारी दिखा दें अपनी, तो मैं आपको बता रहा हूँ, हम 90% फंड मैनेजर से बढ़िया परफॉर्म करके दिखाएंगे। और ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे बोल रहा हूँ। आपसे मैं एक सवाल का जवाब चाहता हूँ। आप के लिए जो SIP करवाई जाती है, आपसे जो SIP करवाई जाती है, वो कहाँ पर करवाई जाती है? इक्विटी म्यूचुअल फंड में। क्या ये तरीका आप बताइएगा सही है? कहीं कहीं ऐसी जगह आपको SIP करनी चाहिए जो ऊपर नीचे ऐसे ऐसे चल रहा है, ऐसे ऐसे चल रहा है, करनी चाहिए। मतलब हर महीने आप पैसा डाल रहे हो, आप यहाँ भी खरीद रहे हो, आप यहाँ भी खरीद रहे हो, फिर आप यहाँ खरीद रहे हो, फिर 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 यहाँ। अब ये मैंने क्यों कहा यहाँ यहाँ खरीद रहे हो? आपको ज्ञान क्या बताया जाएगा? इन्हीं फंड मैनेजर्स के द्वारा आपको ज्ञान क्या बताया जाएगा? आप समझिएगा कि आपका पैसा एवरेज हो जाएगा और आपका जो रेट आएगा वो बीच का आएगा। मैं आपसे कहता हूँ, मैं आपसे एक बात कहता हूँ, आप ये पैसा कहीं सेफ जगह पे रखो। जो आप SIP कर रहे हो वो आप FD में SIP कर सकते हो, या किसी लिक्विड फंड में SIP कर सकते हो। और लिक्विड फंड किसका? जिस भी कंपनी का आप म्यूचुअल फंड या ETF या कुछ भी लेना चाहते हो। मैं तो कहता हूँ आप ETF में भी SIP मत कीजिएगा। अगर ले भी रहे हो, अगर ETF, जैसे मैंने आपको सजेस्ट किया कि आप ETF लीजिए, ETF में भी आप SIP मत कीजिए। ठीक, ETF में आपको क्या करना है? अपने पैसे को पहले लिक्विड फंड में डालना है। उसके बाद आपको एक दिन डिसाइड करना है, 30 दिन या 45 दिन बाद मैं बाजार को देखूंगा। अगर बाजार एक हाई बना करके ऊपर से 5% 6% नीचे मिल रही होगी तो मैं अपने लिक्विड का पैसा इसमें डाल दूंगा। अगर मैं मंथली SIP करता हूं तो हो सकेगा कि मैं 1 महीने या 2 महीने में ये काम करूं, 3 महीने भी मैं ये काम कर सकता हूं, 6 महीने में भी मैं ये काम कर सकता हूं। आप देखिए, अगर बाजार ऊपर के लेवल से 15-20% गिरी हुई है, पैसा डाल दो। और मैं आपसे कहता हूँ, इस किसी भी SIP से आप बेटर परफॉर्म कर पाओगे। अब आपको लगेगा ये हेक्टिक काम है, ठीक, तो बिल्कुल आप इस चीज़ को भी एक बार के लिए कह सकते हो कि मेरे पास कुछ करने का सेंस नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे एक चीज़ बता दो, मैं उसमें पैसा डालना चाहता हूँ। तो आपको मैं यही कहूँगा, चुपचाप ETF में आप SIP ही कर दीजिए। अगर आप बिल्कुल टेंशन नहीं लेना चाहते हो, अगर करना ही है कहीं पैसा लगाना है तो SIP लगाइए ETF में। ETF के ढेर सारे आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मैंने सैलरी की बात की थी, करोड़ों रुपए की सैलरी लेकर अगर ये हमसे बेटर परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं तो पता है क्यों नहीं कर पा रहे हैं। आप सब समझदार हो, आप सब जानते हो, मैं यहाँ पर कुछ बोलना नहीं चाहता। बाकी आपके सामने सारे प्रूफ आ जाते हैं। देखिए, एक TV एंकर पकड़ा गया ना, क्या करता था वो? हम आपको स्टॉक्स बताता था, खरीद लो, उससे पहले अपनी बीबी के, अपनी मम्मी के खाते में खरीद के बैठा होता था और उसके बाद प्रॉफिट लेकर निकल जाता था। फंड मैनेजर्स क्या करते हैं, मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। आप सब समझदार हो, समझदारी दिखाइए। अगर मैंने कोई सजेशन आपको दिया हो, और मैं आपसे एक चीज़ का दावा कर सकता हूं कि जो भी मैंने सजेशन दिया है इससे बेटर आपके पास अगर कोई ऑप्शन है तो वो बताइएगा। मैं म्यूचुअल फंड के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन इनका जो कैंपेन चलता है ना, इनकी जो कैंपेन चलती है, ये फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ावा देते हैं। इसके लिए मैं इनका हमेशा आभारी रहूँगा कि म्यूचुअल फंड वाले इतनी अवेयरनेस ला रहे हैं कि भारत में लोग कैपिटल मार्केट्स में आ रहे हैं, शेयर बाजार में आ रहे हैं। लेकिन इसके पीछे जो नेक्सस काम करता है ना, वो मुझे नहीं पसंद है। अगर आप लोगों से SIP निकलवाना ही चाहते हो, आप खुद लोगों को ये अवेयर कर सकते हो कि भैया SIP आप लिक्विड फंड में डालो, और हमारे फंड मैनेजर्स आप उनको परमिशन दे दो कि आपके लिक्विड फंड का पैसा, ऐसा कर सकते हैं ना कि आप लिक्विड फंड में, उसी कंपनी के लिक्विड फंड में पैसा डाल रहे हैं, और फंड मैनेजर आपस में बातचीत करके, क्योंकि लिक्विड का अलग फंड मैनेजर होता है, आपस में बातचीत करके आप परमिशन पहले से दिए हुए हों कि हमारा पैसा आप सही समय पर लगाइए। मैं तो कहता हूँ कि बहुत से फंड मैनेजर्स को ये अगर छूट दे दी जाए तो वो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि निफ्टी से बेटर परफॉर्म करके हम आपको दें। लेकिन ये सब चीज़ें नहीं की जाएंगी। क्यों? क्योंकि उनको सिर्फ पैसा कमाने से मतलब है, हम आपको रिटर्न मिले या ना मिले। और ये रिटर्न कितना बड़ा हो जाता है, आपको मैं सच में एक बहुत बड़ी वीडियो बनाना आपके लिए चाहता हूँ, सारी बातें आपको दिखाना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ। लेकिन इशू यही है इंडिया में कि लोग सीखना नहीं चाहते हैं, उनको सिर्फ
शॉर्टकट चाहिए और शॉर्टकट से पैसा नहीं कमा सकते आप। ये चीज़ मैंने कई बार बताई हुई है। आपको एक रूल पे स्टिक करना होगा। वो रूल आपको म्यूचुअल फंड बहुत से केसेस में देता है कि आप उसमें लगाते हो, आपको पता ही नहीं कौन सा शेयर लिया है, क्या लिया है, NAV ऊपर नीचे हो रही है, आपको कुछ पता ही नहीं चलता। लेकिन अगर आप बाजार में ये काम कर लोगे, आपको दिल धक धक होने लगेगा। तो ये सिचुएशन भी थोड़ी सी संभालना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो भी बात मैंने आपसे बताई, यहाँ पर मेरा प्योर इंटेंशन ये है कि आपको थोड़ा सा अवेयर बना सकूँ। अगर आपकी एज बिलो 30 है तो यू हैव मतलब आप सोच भी नहीं सकते आपके पास आने वाले समय में कितनी बड़ी वेल्थ क्रिएट करने की अपॉर्चुनिटी है। लेकिन अगर आप गलत जगह पे, गलत फंड में, गलत स्टॉक्स में लगाकर फंस गए आज, तो हो सकता है कि कोई एक बंदा जो आप ही के साथ उतना ही पैसा, 1000 रुपये महीना वो भी ऐड कर रहा होगा अपने पोर्टफोलियो में, और वो उसका पोर्टफोलियो 5 करोड़ का हो जाए आज से 15, 20, 25 साल बाद, और आपका पोर्टफोलियो 1 CR भी ना हो पाए, 1 करोड़ भी ना हो पाए। और ये क्यों होगा? क्योंकि आप गलत म्यूचुअल फंड ले लोगे, गलत स्टॉक ले लोगे। मैं वही चीज़ आपको हमेशा सजेशन देने की कोशिश करता हूँ। ढेर सारे स्टॉक्स भी मैंने बताए हुए हैं, कौन से स्टॉक्स आप चूज कर सकते हो। म्यूचुअल फंड्स भी मैंने आपको बता दिया कि आपको कौन सा चूज करना चाहिए, किस सिनारियो में चूज करना चाहिए। आप कहोगे इस पर इन डेप्थ एनालिसिस वीडियो जरूर आएगी। इसको थोड़ा सा सीरियसली सोचिएगा कि 75% PMS वाले नहीं बीट कर पाए निफ्टी, और ये बहुत खतरनाक सिचुएशन है। पूरे के पूरे नेक्सस के खिलाफ मैं बोल रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि उनको ये चीज़ें पचेंगी या नहीं, उनके पेट में कितना ज़्यादा दर्द होगा, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि अगर आपने इस चीज़ को सीरियसली ले लिया तो आप एक बहुत बेटर, बहुत इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर बनने वाले हो आने वाले समय में। ऐसी मेरी एक्सपेक्टेशन है। बाकी आपकी क्या सजेशन है, आप क्या सोचते हो इस बारे में, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये एजुकेशनल वीडियो है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग ऐसी वीडियो पे कमेंट करो, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखो। मैं कोशिश करूँगा जितने भी लोग कमेंट करें इस वीडियो पे पर्टिकुलरली, उन सभी का रिप्लाई करूं, और कोशिश करूंगा आप लोगों से इंटरेक्ट करने की। लेट्स सी कि हम क्या कंक्लूड कर पाते हैं। वीकेंड है तो हम सीखने की कोशिश करते हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में। आप क्या सोचते हो वो बताइएगा ज़रूर। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लेना। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से। तब तक के लिए बाय। अच्छा इन्वेस्टमेंट ढूंढिए, अच्छे तरीके से ढूंढिए।